हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि किस प्रकार माता कौशल्या अपने पुत्र राम के वन गमन के समाचार से मूर्छित हो जाती हैं। आज हम उस अत्यंत मार्मिक प्रसंग पर विस्तार से बात करेंगे, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी शोकाकुल माता, अपनी पत्नी और अपने भाई को धर्म, विवेक और स्नेह के इस बहुत ही कठिन द्वंद्व में सांत्वना देते हैं। जी, ये प्रसंग वास्तव में मानवीय संबंधों और धर्म के जो विभिन्न स्वरूप हैं, उसकी एक बहुत गहरी पाठशाला है। यहाँ हर पात्र अपने अपने सत्य और अपने अपने धर्म के अनुसार व्यवहार कर रहा है। हाँ, और इसी टकराव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति, ज्ञान और कर्तव्य की, आप कह सकते हैं, एक त्रिवेणी बहा दी है। बिल्कुल। तो कथा वहीं से शुरू होती है, जहां श्री राम देखते हैं कि उनकी माता दुख से पूरी तरह व्यवल हैं और उनकी ये दशा देखकर वे अत्यंत धीर और कोमल शब्दों में उन्हें समझाते हैं। वे कहते हैं, कृपालु और सूर्यकुल के नाथ श्री राम ने कहा, हे माता, आप शोक त्याग कर मेरे साथ वन चलिए। ये विषाद करने का अवसर नहीं है, शीघ्र ही वन जाने की तैयारी कीजिए। पर ये केवल एक सांत्वना देना नहीं लगता, इसमें एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है। मतलब कोई सामान्य पुत्र तो यही कहेगा कि माँ आप चिंता ना करें, मैं जल्दी लौट आऊंगा। पर श्रीराम कह रहे हैं आप मेरे साथ चलिए, ये जानते हुए भी कि ये संभव नहीं है। ऐसा कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आपने बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा है। ये एक असाधारण संवाद है। देखिए, श्रीराम यहां माता कौशल्या के दुख को छोटा नहीं कर रहे हैं, वे उसे अस्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे साथ वन चलो कहकर वे उनके लगाव और उनके दुख को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, उसे सम्मान दे रहे हैं। अच्छा। वो एक तरह से कह रहे हैं, मैं आपके दर्द को समझता हूं, मैं भी आपसे अलग नहीं होना चाहता। ये भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने की पहली सीढ़ी है। और इसके बाद वे तुरंत उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराते हैं, एक सूर्यकुल के नाथ की माँ होने का। हाँ, यही तो श्रीराम की निपुणता है। हाँ। पहले उन्होंने भावना को सम्मान दिया और फिर विवेक को जागृत किया। वे उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप केवल एक माँ नहीं हैं, आप सूर्यकुल की स्वामिनी हैं। एक ऐसे वंश की पताका हैं जो वचन और धर्म के लिए जाना जाता है। इसलिए ये शोक का नहीं, बल्कि धर्म के पालन की तैयारी का अवसर है। ये एक तरह से दुख को कर्तव्य में बदलने की कला है। माता को इस प्रकार समझाने के बाद श्री राम अपनी प्रियतमा सीता जी को समझाते हैं और फिर लौटकर माता के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन एक माँ का हृदय तर्क से कहाँ शांत होता है ना? बिल्कुल। उस क्षण माता कौशल्या के हृदय से जो उद्गार निकलते हैं, वो किसी भी माँ के मन को द्रवित कर सकते हैं। वे कहती हैं, कही प्रिय बचन प्रिया समुझाए, लगे माए तो पद आशीष पाए, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। बेटा, शीघ्र लौटकर प्रजा का दुख मिटाना और अपनी इस निष्ठुर माँ को भूल न जाना। यहाँ माता का स्वयं को निष्ठुर कहना यह हृदय को भेद देता है। हाँ, ये बहुत मार्मिक है। वे जानती हैं कि धर्म के नाते उन्हें राम को जाने देना चाहिए, पर उनका मातृ हृदय इस धर्म को स्वीकार नहीं कर पा रहा, और इस आंतरिक द्वंद्व में, इस विवशता में वे स्वयं को ही कठोर मान रही हैं। उनका विलाप यही नहीं रुकता। वे भविष्य की ओर देखती हैं और एक माँ की जो सबसे स्वाभाविक इच्छा होती है वो व्यक्त करती हैं। सुदिन सुघरी तात कबो होई जननी जियत बदन विधु जोई, बहुरी बच्च कही लालू कही रघुपति रघुवर तात, कबही बोलाई लगाए हिय हर्ष निरखऊं गात। हे पुत्र, वो शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी ये माँ जीते जी तुम्हारा चंद्रमा सा मुखड़ा फिर देखेगी। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक माँ की पूरी दुनिया की आशा है इसमें। और इसके बाद जो दोहा है, हाँ, वो तो वात्सल्य रस का शिखर है। बहुरी बच्च कही लालू कही रघुपति रघुवर तात। ऐसा लगता है जैसे वे उन सभी नामों की एक सूची बना रही हैं जिनसे वे राम को पुकारना चाहती हैं। ये सिर्फ नामों की पुनरावृत्ति तो नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक माँ के स्मृति कोश का, आप कहिए, विस्फोट है। हर नाम के साथ एक अलग भाव जुड़ा है, एक अलग स्मृति जुड़ी है। बच्च में वात्सल्य है, लाल में दुलार है, रघुपति और रघुवर में गौरव है। ये उनके हृदय में उमड़ते हुए स्नेह के सागर की लहरें हैं जो अलग अलग नामों के रूप में तट से टकरा रही हैं। वाह! उन्हें लग रहा है कि अब वो अपने पुत्र को इन प्यारे संबोधनों से नहीं पुकार पाएंगी, और ये पीड़ा असहनीय है।
माता कौशल्या तो अपने वात्सल्य और दुख में डूबी हैं, पर इस पूरे घटनाक्रम में एक और पात्र है जिसका धर्म संकट शायद और भी जटिल है, सीता। हाँ, सीता जी। एक तरफ पति का वियोग है और दूसरी तरफ सास की सेवा का कर्तव्य जो अब अधूरा रह जाएगा। वो इस दोहरी चुनौती को कैसे संभालती हैं? यही इस प्रसंग की अगली सीढ़ी है जो हमें सीता जी के असाधारण चरित्र से परिचित कराती है। वे अपनी सासू माँ के पास जाती हैं, उनके चरण स्पर्श करती हैं और जो कहती हैं वो उनके धर्म ज्ञान और विनम्रता का परिचायक है। वे कहती हैं, तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माए मैं परम अभागी, सेवा समय दैव बनुदीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। यहाँ थोड़ा रुककर विचार करना होगा। सीता जी स्वयं को परम अभागिनी क्यों कह रही हैं? क्या इसलिए कि उन्हें महलों का सुख छोड़कर वन में कष्ट भोगने पड़ेंगे? नहीं। वे स्वयं को अभागिनी इसलिए कह रही हैं क्योंकि जिस समय उन्हें अपनी सासू माँ की सेवा करनी थी, उस समय दैव ने उन्हें यह अवसर नहीं दिया। उनका मनोरथ सेवा करना था, जो सफल नहीं हो सका। यानी उनके लिए व्यक्तिगत सुख दुख से भी बड़ा था अपना कर्तव्य। उनका दुख अपने लिए नहीं है, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा न कर पाने के लिए है। बिल्कुल। यही तो सीता जी का चरित्र है। वे आगे कहती भी हैं कि आप शोभ न करें, यह तो मेरे कठिन कर्मों का फल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अच्छा। यह सनातन धर्म के कर्म सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। वे इस पूरी घटना का दोष किसी पर नहीं डाल रही, न कैकेयी पर, न राजा पर। वो इसे अपने कर्मों का फल मानकर सहजता से स्वीकार कर रही हैं। और सीता जी के ऐसे वचन सुनकर जो स्वयं दुख में डूबी कौशल्या को सांत्वना दे रहे हैं, सासू माँ की क्या प्रतिक्रिया होती है? वे और भी व्याकुल हो जाती हैं। वे सीता जी को बार बार हृदय से लगाती हैं और फिर धीरज धरकर उन्हें एक आशीर्वाद देती हैं जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अचल हो अहिवातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुने जलधारा। जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। कितना सुंदर और कितना गहरा आशीर्वाद है। बहुत गहरा। सुहाग की स्थिरता को गंगा यमुना की धाराओं की नित्यता से जोड़ना, ये दिखाता है कि वे उनके लिए केवल लौकिक सुख नहीं, बल्कि एक शाश्वत, एक सनातन सौभाग्य की कामना कर रही हैं। सीता ने धर्म और कर्तव्य का मार्ग चुना, राम ने भी वही किया। पर अब कहानी में एक ऐसे पात्र का प्रवेश होता है जिसके लिए धर्म, कर्तव्य, तर्क सब कुछ प्रेम के सामने गौण है। जब लक्ष्मण को यह समाचार मिलता है तो उनकी प्रतिक्रिया इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों है? जब उन्हें यह समाचार मिलता है तो वे व्याकुल होकर दौड़े आते हैं। गोस्वामी जी उनकी दशा का वर्णन एक अद्भुत उपमा से करते हैं। हाँ, वे लिखते हैं, कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीनु जनु जलते काढ़े। वे कुछ कह नहीं पा रहे, बस खड़े खड़े देख रहे हैं। उनकी दशा ऐसी है मानो किसी दीनहीन मछली को जल से बाहर निकाल दिया गया हो। गोस्वामी जी की ये उपमा लक्ष्मण के पूरे चरित्र का सार है। जैसे मछली का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है, बिल्कुल, वैसे ही लक्ष्मण जी का अस्तित्व श्री राम की सेवा के बिना शून्य है। इस समाचार ने उन्हें उनके जीवन तत्व से ही बाहर फेंक दिया है और वे छटपटा रहे हैं। उनके मन में जो दुविधा चल रही है कि श्री रघुनाथ जी मुझे क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे कि साथ ले चलेंगे, ये दिखाता है कि उन्हें वन जाने का दुख नहीं है, उन्हें अपने सुखों के छिन जाने का दुख नहीं है। बिल्कुल नहीं। दुख बस एक है, कहीं श्री राम अपनी सेवा से वंचित न कर दें। बिल्कुल, उनके लिए श्री राम का साथ ही स्वर्ग है और उनसे बिछो ही नरक। तब नीति निपुण श्री राम, जो लक्ष्मण के हृदय को भली भांति जानते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। वे तर्क और विवेक का मार्ग दिखाते हैं। श्री राम कहते हैं, तात प्रेम बस जनि कदराहू, समूजी हृदय परिणाम उछाहू। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करें सुभाया, लेह्यो लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाया। श्री राम यहाँ दो बड़ी बातें कह रहे हैं। पहली, हे तात, प्रेमवश अधीर मत हो, हृदय में परिणाम में होने वाले आनंद को समझो। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि केवल वर्तमान की पीड़ा को मत देखो, इस त्याग और कर्तव्य पालन का जो अंतिम परिणाम होगा। हाँ, और इसी धर्म की नींव पर वे लक्ष्मण जी को उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। वे कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और मेरे वियोग में पूरा अवध अनाथ हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा यहाँ रुकना ही धर्म है।
वे एक कुशल शासक की तरह पूरे राज्य और परिवार के हित का सोच रहे हैं। और फिर वे राजधर्म का वो महान सूत्र कहते हैं जो आज भी प्रासंगिक है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। अद्भुत है, वे स्वयं राज्य छोड़कर जा रहे हैं पर राजधर्म का उच्चतम आदर्श स्थापित कर रहे हैं। राम का तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है। अयोध्या को संभालना जरूरी है, पर क्या वे लक्ष्मण से कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं जो असंभव है? वे प्रेम का उत्तर तर्क से दे रहे हैं। सही कहा। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि यह शीतल वचन लक्ष्मण के लिए पाले के समान थे। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरसु जैसे। आपने बिल्कुल सही द्वंद्व को पहचाना है। यही इस संवाद का मर्म है। श्रीराम के वचन शीतल हैं क्योंकि वे तर्कसंगत हैं, नीतिपूर्ण हैं, उनमें आवेश की गर्मी नहीं है। वे विवेक की तरह ठंडे हैं। हाँ, लेकिन यही विवेक की शीतलता लक्ष्मण के प्रेम पुष्प के लिए पाले का काम कर गई। उनका प्रेम तर्क नहीं समझता, वो केवल सेवा और सानिध्य समझता है। और तर्क की इस ठंडक ने उनके प्रेम के कमल को सुखा दिया। प्रेमवश उनसे कोई उत्तर देते नहीं बनता। तर्क के सामने प्रेम निरुत्तर हो जाता है। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और मानो मौन भाषा में ही अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत कर दिया। हाँ, उनका अंतिम निवेदन कोई तर्क है ही नहीं, वो तो शुद्ध समर्पण है। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हें, तजहु तक कहा बसाए। हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। यदि आप ही मुझे त्याग देंगे तो मेरा क्या वश है? और यहां आकर सारे तर्क, सारी नीतियां, सारे उपदेश समाप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। वे ये नहीं कहते कि आपका तर्क गलत है। वे केवल अपने और राम के संबंध की जो मूल सच्चाई है उसे सामने रख देते हैं। मैं दास, आप स्वामी। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। उनका कहना है कि मेरा अपना कोई अस्तित्व, कोई कर्तव्य, कोई धर्म है ही नहीं। मेरा एकमात्र धर्म आपकी सेवा है। और यदि आप ही मुझे उस सेवा से वंचित कर देंगे तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो आज की चर्चा में हमने धर्म और प्रेम के 3 अद्भुत स्वरूप देखे। श्री राम ने राजधर्म और पुत्र धर्म को सर्वोच्च रखा। सीता जी ने सेवा धर्म और पति धर्म को अपने दुख से ऊपर माना और लक्ष्मण ने स्वामी धर्म और प्रेम को ही अपना एकमात्र और अंतिम सत्य बताया। हाँ, और यह प्रसंग हमें एक बहुत गहरे प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देता है कि वास्तव में बड़ा क्या है। श्री राम द्वारा सुझाया गया सबका हित सोचने वाला विवेकपूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ धर्म, या लक्ष्मण द्वारा प्रदर्शित अविचल, तर्कहीन और अनन्य प्रेम और समर्पण। एक मार्ग विवेक का है और दूसरा विशुद्ध भक्ति का। एक में समाज का कल्याण है तो दूसरे में व्यक्तिगत अस्तित्व का विलय। क्या इन दोनों में से एक को चुनना आवश्यक है या दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं? मुझे लगता है रामचरितमानस हमें यही दिखा रहा है कि धर्म और भक्ति के ये दोनों ही रूप मान्य हैं और महान हैं। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति, अपनी परिस्थिति और अपनी आध्यात्मिक अवस्था के अनुसार अपना मार्ग खोजना होता है। ये प्रश्न हर साधक को, हर मनुष्य को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर स्वयं से पूछना होता है कि उसके लिए राम का विवेकपूर्ण धर्म बड़ा है या लक्ष्मण का निस्वार्थ समर्पण। और इसका उत्तर बाहर नहीं, अपने भीतर ही खोजना पड़ता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।